Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we have completed the Stone Age and now we are entering into a new phase that is called Chalcolithic Age, ताम्र पाषाण काल। परीक्षा की दृष्टि से, एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यूपीपीसीएस और इवन आपको यूपीएससी में भी इससे कई सवाल आते हैं, खासकर बानस या बनास जो कल्चर है या फिर इनाम गांव और दाइमाबाद है वो मैं बताऊंगा, वहां से बहुत सारे सवाल आते हैं अक्सर। तो इस चैप्टर को देखते हैं और बहुत अच्छे से पकड़ बनाते हैं इस चैप्टर पर। दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं ताम्र पाषाण काल यानी कि चाल्कोलिथिक एज। ताम्र पाषाण काल। दोस्तों, ऐसा है कि देखिए, मैंने ये हमेशा कहा है कि जो हिस्ट्री है उसमें हमें फोकस करना है चेंजेस पर। जब हम स्टोन एज पढ़ रहे थे तो स्टोन एज में आपने देखा होगा कि कई चेंजेस हुए। जब हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक फेज में थे तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर इंसान जो है हंटिंग एंड गैदरिंग करके अपना गुजारा करता है। यहां पर आता है तो डोमेस्टिकेशन शुरू होता है। डोमेस्टिकेशन का हालांकि जो कमर्शियल यूज है यहां पर शुरू होगा नियोलिथिक एज में, यानी कि नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल आते आते देखिए यहां पे है, नवपाषाण काल में क्या चेंजेस आएगा कि यहां पे प्रोड्यूसर बन जाएगा ह्यूमन। ठीक है, जो इंप्लीमेंट्स होंगे यहां पे आपको बड़े इंप्लीमेंट्स मिलेंगे। यहां पे आपको माइक्रोलिथ्स बोलते हैं इसको, इस एज को मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल को। यहां पे छोटे औजार मिलेंगे क्योंकि जब आप पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक में आते हैं तो मौसम जो है, क्लाइमेट जो है चेंज होता है और ड्राई हो जाता है, वार्म होना शुरू होता है। जो स्पीसीज हैं, फ्लोरा फौना जो हैं और जो विभिन्न जीव जंतु हैं वो छोटे होने शुरू हो जाते हैं, उनका आकार छोटा होना शुरू हो जाता है। तो उनके लिए छोटे औजारों की, इंप्लीमेंट्स की, उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ औजार छोटे हो जाएंगे। यही औजार जब यहाँ जाएंगे उपकरण, तो नियोलिथिक फेज में यहाँ रफ है, लेकिन यहाँ जाएंगे तो पॉलिश्ड होंगे, घिस के बनाए जाएंगे। यहाँ पे पत्थर बदल जाएंगे। यहाँ क्वार्टजाइट और उसके अलावा आपको फ्लिंट, जेस्पर, चर्ट यहाँ इस्तेमाल होगा। यहाँ आने पे थोड़े और डिफरेंट पत्थर इस्तेमाल होने शुरू हो जाएंगे, स्टोन्स, जैसे कि कैल्सिडोनी, कार्लेनियल, आर्गेट, ये सब स्फटिक। फिर यही पत्थर यहाँ भी रहेंगे नियोलिथिक में और यहाँ पर पॉलिश्ड हो जाएंगे, बेहतर किस्म के होंगे। तो मैंने ये बताया कि चेंजेज होगा। अब देखिए, ये स्टोन एज जब खत्म होगा, नियोलिथिक खत्म तो नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। नियोलिथिक एज के बाद एक और चेंजेज आएगा जब हम कहेंगे कॉपर एज। ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये तीनों तो स्टोन एज है। ठीक है, स्टोन है और यहां पे कॉपर एज शुरू हो जाएगा। कॉपर एज शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ कॉपर नहीं होगा, आप एक चीज देख रहे होंगे, यहां भी क्या होता है, जो स्टोन पहले इस्तेमाल हो रहा है वो तो इस्तेमाल होगा, कुछ नए स्टोन जुड़ जाएंगे। अब यहां पर क्या होगा, स्टोन तो इस्तेमाल होंगे लेकिन इसमें स्टोन के साथ साथ ये कॉपर भी जुड़ जाएगा। ठीक है, नियोलिथिक से जब हम इधर आते हैं चाल्कोलिथिक एज में, तो स्टोन के साथ कॉपर यानी कि तांबा ये जुड़ जाएगा। तो जिसे हम कहते हैं स्टोन प्लस कॉपर, यानी कि स्टोन का मतलब होता है पाषाण। यहां पर देखिए, पाषाण का मतलब स्टोन, ताम्र का मतलब तांबा, तो स्टोन कॉपर जुड़ेगा तो इसे हम कहेंगे चाल्कोलिथिक एज। चाल्को का मतलब यहां पे, चाल्को का मतलब है कॉपर
और लिथिक से स्टोन। तो ये पूरा जो है इसको कहेंगे हम चाल्कोलिथिक एज। चूंकि हम नियोलिथिक से नवपाषाण काल से बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, तो ऐसा कहा जाता है कि नियोलिथिक के बाद इंसान ने जो पहला मेटल इस्तेमाल किया वो किया कॉपर, तांबा। तांबा सबसे पहले इस्तेमाल किया गया मेटल है, यानी धातु है जो ह्यूमन ने इस्तेमाल किया। लेकिन देखिए ऐसा है कि नियोलिथिक के बाद ये कल्चर तो शुरू हुआ, चाल्कोलिथिक कल्चर, लेकिन कहा जाता है, एविडेंसेस मिले हैं कि जो चाल्कोलिथिक कल्चर था वो प्री हड़प्पन पीरियड में भी था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भी था, कुछ कंटेम्परेरी भी थे और बाद में भी थे। हालांकि इंपॉर्टेंस जो कुछ कंटेम्परेरी थे और जो कुछ बाद में हुए उनके इंपॉर्टेंस ज्यादा हैं। तो बेसिकली हम यही देखेंगे कि पोस्ट हड़प्पन पीरियड में और कंटेम्परेरी हड़प्पन पीरियड में जो चाल्कोलिथिक एज है वो कैसे कैसे चले, उन चीजों पे हम यहां पर गौर करेंगे। देखिए, हालांकि हम ये कहा गया कि हड़प्पन कल्चर के बाद या उसके खत्म होते होते ज्यादातर जो ये कल्चर है वो देखने के लिए मिला है। नियोलिथिक के बाद शुरू हो गया था, लेकिन देश के विभिन्न भागों में आप देखेंगे कि ये हड़प्पा के बाद भी इसके एविडेंसेस मिले हैं चाल्कोलिथिक कल्चर के। ठीक है, तो उनको हम देखेंगे अभी। चूंकि हम पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नियोलिथिक के बाद इंसान पहला मेटल जो है वो कॉपर इस्तेमाल कर रहा था। चूंकि हड़प्पन पीरियड में हम जाएंगे, देखिए हड़प्पा जब है तो यहां पे कॉपर के साथ कॉपर प्लस टीन ये जुड़ जाएगा, और यहां पे हमने देखा ये कॉपर प्लस टीन जुड़ के ब्रॉन्ज बनाएगा। तो ये जो ब्रॉन्ज है हड़प्पा ब्रॉन्ज पीरियड में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि पहला मेटल जो है वो इस्तेमाल किया गया है कॉपर, तो यही रीजन है, चूंकि हड़प्पा ब्रॉन्ज कल्चर में आता है और ब्रॉन्ज के पहले ह्यूमन ने पहला मेटल कॉपर को इस्तेमाल कर लिया है, तो हम पहले चाल्कोलिथिक एज पढ़ेंगे और बाद में हड़प्पा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे मैं मिटा रहा हूं, यहां तक आप समझ चुके होंगे। चाल्कोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण काल में हम देखें तो ये जो कल्चर था, जो सभ्यता थी, ये सिविलाइजेशन जो है ये है आपको रूरल यानी कि ग्रामीण। यहीं पे देखिए अगर हम हड़प्पा से तुलना करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। आप देखेंगे कि वहां पे नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग बहुत जबरदस्त है। वहां पे आपको सड़कें जो हैं संपूर्ण पे राइट एंगल पे काटती हैं, ग्रिड सिस्टम है, लाइट की बहुत ही प्रॉपर व्यवस्था है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत जबरदस्त है। तो पूरा एक शहर की जो खूबी होती है शहरी सभ्यता की, अर्बन सिविलाइजेशन की, वो सब कुछ हड़प्पा में था। बहुत ही विशाल सभ्यता थी, लेकिन यहाँ पे रूरल है। मैंने कहा कि हम हड़प्पा से तुलना करते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो एज है यहां पे हाउसेस, घर जो होंगे ये थैच्ड हाउसेस होंगे, लकड़ियों के बने होंगे। ठीक है, और कैसे होंगे? घास फूस के, थैच्ड हाउसेस घास फूस के बने होंगे, उनको मिट्टी से लिप दिया जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें की जाएंगी, वैटल एंड डॉग जिसको बोलते हैं। तो उस हिसाब से इसको मिट्टी से ऊपर से लेप दिया जाएगा, बल्लियों को बांध के बनाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, डंडों को बांध दिया जाएगा, बेतों को, टिम्बर्स को बांध दिया जाएगा, और फिर उसको लगा दिया जाएगा छत के ऊपर या कहीं भी उसके दीवार बनाए जाएंगे। तो इस तरह से घास फूस के मकान वहां मिलेंगे इसमें चाल्कोलिथिक एज में। और ये मकान कैसे होंगे? राउंड होंगे, गोलाकार होंगे, स्क्वायर होंगे, वर्गाकार होंगे। ठीक है,
रेक्टेंगुलर होंगे, आयताकार होंगे, ठीक है, इस तरह के होंगे। उसके अलावा जो वर्शिप होगी, पूजा लोग करेंगे किसकी, यहां पे जो एविडेंसेस मिलते हैं, देखिए चैल्कोलिथिक एज में यहां पर मदर गॉडेस यानी कि मातृ देवी की पूजा, आपको इसका एविडेंस इनाम गांव में मिला है, ठीक है। उसके अलावा ये बुल यानी कि वृषभ पूजा, बुल वर्शिप होता था, वृषभ पूजा, ठीक है, सांड की पूजा की जाती थी। ये आपको मालवा से आपको मिलेगा एविडेंस। तो ये देखिए पहला अंतर ये आपको मिल गया कि ये ग्रामीण है, जबकि हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन वो एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ने के लिए, ठीक है, हड़प्पा के बारे में अगर आपको जानना होगा तो मैं अभी थोड़ा बहुत, अगर ऐसा जरूरत लगेगा तो मैं थोड़ा बहुत आपको मैप पे भी बता दूंगा, अगर मुझे लगा कि हाँ जरूरत है अभी। तो देखिए इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले इसे हम दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है। पहला भाग जो है, एक तो पोस्ट हड़प्पा, मैंने कहा था हड़प्पा को ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लें या सिंधु घाटी कह लें, या इसको कहें हम परवर्ती, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, और ये हम यहां पे रखते हैं चैल्कोलिथिक। पढ़ने के लिए हमने इसे दो भागों में बांट लिया है, ठीक है। एज ताम्रपाषाणकालीन, चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन यहां लिख देता हूं, ताम्रकालीन सभ्यता, ठीक है। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति, ठीक है, ये हमने लिख दिया, दो भागों में हमने बांटा है। तो देखिए इधर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं पोस्ट हड़प्पा में। मैंने कहा कि हड़प्पा के बाद में देश के विभिन्न भागों में, हालांकि नियोलिथिक एज के बाद कॉपर का इस्तेमाल ह्यूमन ने करना शुरू किया, मानव ने करना शुरू किया, स्टोन के बाद सीधा कॉपर, लेकिन ये कहा गया कि भाई हड़प्पा के बाद भी इसके एविडेंसेस मिले हैं, क्योंकि हड़प्पा एक ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन था, कॉपर के साथ टिन मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया जाता था। तो इसलिए जो कुछ कल्चर चैल्कोलिथिक एज के डेवलप हुए वो हड़प्पा के बाद भी डेवलप हुए और समकालीन भी डेवलप हुए, ठीक है, यानी कंटेम्पररी भी डेवलप हुए। तो यहां पर देखिए कहते हैं कि हड़प्पा जो है, एक बार आप समझिए यहां पे ये देखिए, ये अगर हम एक हमने देखिए ये जो पार्ट है ये इंडस रिवर है और यहीं पे नदियां सतलज, व्यास ये सब जो बहेंगी ये यहीं पे बहेंगी, ठीक है। तो यहीं पे जो डेवलपमेंट हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान अफगानिस्तान के इलाकों को लेकर, ये जो डेवलप हुआ है, डेवलपमेंट है, ये जो है ये हड़प्पा का डेवलपमेंट है। यहाँ पे आगे भी होगा, इधर आपको आलमगीरपुर में जब हम आगे पढ़ेंगे तो दिखाएंगे, लेकिन विकास यहाँ से होना शुरू हुआ इन नदियों को। सिंधु नदी यहीं पे है, तो सिंधु नदी के आसपास जो भी है वो आपका डेवलपमेंट होना शुरू होगा, ठीक है। तो ये जो है आपको देखेंगे कि भाई ये तो एक शहरी सभ्यता थी, टाउन प्लानिंग बहुत जबरदस्त था, लेकिन किसी भी सभ्यता का जब अंत होता है उसके पतन के बाद, हड़प्पा के अंत के बाद अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग कारणों से
हड़प्पा सभ्यता जो है वो खत्म हुई। और वहां पर कहते हैं कि खत्म होने के बाद ग्रामीण अंचलों में, ठीक है, रूरल क्षेत्रों में, छोटे छोटे रूरल क्षेत्रों में कुछ नई संस्कृतियां डेवलप हुई, जिन्होंने कुछ हड़प्पा संस्कृति को भी अपने में समेटे हुए था। ठीक है, तो कुछ नई संस्कृतियां डेवलप हुई, वो छोटी थी, उनका स्वरूप ग्रामीण था। ठीक है, और वो उस कल्चर को लेकर, हड़प्पा के कुछ खूबियों को, कुछ विशेषताओं को लेकर वो आगे बढ़ी। तो ये हम इधर यही देखने वाले हैं। इधर हमें ज्यादा नहीं देखना, बस थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इसके बारे में लेना है, ज्यादा हमें इधर देखना है। तो अब हम उन संस्कृतियों को देख लेते हैं जो कुछ ग्रामीण अंचलों में हड़प्पा के बाद डेवलप हुई। देखिए, ये पहला जो है मैं लिख रहा हूं, ये है आपको सिंध का क्षेत्र है। देखिए, सिंध आज पाकिस्तान में पड़ेगा, लेकिन मैं फिर मैप ही बना देता हूं और आपको समझाता चलता हूं। ठीक है, इससे आपको क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ये तो ये ऑलमोस्ट मैंने एक मैप बनाया हिंदुस्तान का, और देखिए यही यहां से लेकर ये हो गया, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। ठीक है, ये जो है देखिए, यहां ये जो पार्ट है ये है बलूचिस्तान का पार्ट है। ठीक है, इधर सिंध हो जाएगा, इधर पंजाब हो जाएगा पाकिस्तान वाला, इधर भारत वाला। ठीक है, तो ये गुजरात है। तो इसे देखिए, अगर सिंध में, सिंध यानी कि इस एरिया में सिंध, तो सिंध में एक संस्कृति डेवलप हुई हड़प्पा के बाद, जिसे कहते हैं झूकर झाकर, झूकर झाकर कल्चर। ठीक है, कल्चर यहां लिख सकते हैं आप, संस्कृति लिख सकते हैं। उसके बाद पंजाब, बहावलपुर, पंजाब बहावलपुर, देखिए ये पाकिस्तानी पंजाब इधर पड़ेगा, हिंदुस्तानी पंजाब इधर पड़ेगा। ठीक है, हिंदुस्तान की तरफ। तो पंजाब बहावलपुर का जो एरिया है, वहां पे मेरे ख्याल से आपने लोकेशन समझ लिया। मैं इसे मिटा देता हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। इधर आपको मिलेगा सिमेट्री एच कल्चर, यहां लिखता हूं मैं ताकि सिमेट्री एच कल्चर यहां मिलेगा। ठीक है, सिमेट्री एच क्यों? क्योंकि यहां इसको बोलते हैं हिंदी में सिमेट्री एच कल्चर, यानी कि कब्रगाह एच संस्कृति। हिंदी में कब्रगाह एच संस्कृति। यहां जो कब्र मिलेंगे वो एच के शेप के मिलेंगे। ठीक है, जो ग्रेव मिलेंगे ना वो एच के शेप के मिलेंगे, इसलिए यहां कहा गया कि सिमेट्री एच कल्चर। ठीक है, उसके बाद गुजरात, गुजरात में रेड, ये जो रेड होंगे शाइन करने वाले होंगे, शाइनिंग, शाइनिंग वेयर, यानी कि लाल चमकीले मृदभांड यहां पे होंगे, लाल चमकीले मृदभांड। ठीक है, ये कल्चर यहां पे डेवलप होगा। गुजरात के बाद आप देखिए गुजरात रेड शाइनिंग वेयर, यानी कि लाल चमकीले मृदभांड। उसके बाद आपको हरियाणा पंजाब, जो भारत वाला है,
यहां पे येलोवेयर, यानी कि पीले पॉटरी होंगे। पॉटरी मृदभांड का मतलब यहां मिट्टी के बर्तनों से है। स्टोन एज में भी जो मृदभांड आपको मिलेंगे नियोलिथिक एज में, वो सब मिट्टी के। मृदभांड का मतलब ही मिट्टी के बर्तन, पॉटरी का मतलब मिट्टी के बर्तन। तो येलोवेयर यहां पीले मृदभांड मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब, यहां पे मिलेंगे आपको ओसीपी, ओसीपी कल्चर मिलेगा, ओसीपी कल्चर। ओसीपी कल्चर का मतलब ओकर कलर्ड पॉटरी, ठीक है ना। तो यानी कि ओसीपी कल्चर का मतलब गैरिक मृदभांड, गेरुए कलर में मृदभांड मिलेंगे यहां पर, ओसीपी कल्चर, ओकर कलर्ड पॉटरी होगा ये, ठीक है। तो ये यहां पर ये परवर्ती हड़प्पा यानी कि पोस्ट हड़प्पा में ये कल्चर डेवलप हुआ, ठीक है। आप गंगा यमुना दोआब तो समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। ये देखिए, जल्दी से इसको देख लेते हैं। इधर का जो क्षेत्र है ना, ये देखिए, ये उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये यहां पर देखेंगे कि यहां पे गंगा और यहां पे ये यमुना, ठीक है। ये जो दोआब का क्षेत्र है, यहां पर कहते हैं कि ओसीपी कल्चर डेवलप हुआ। देखिए, दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। यहीं पे आपको जहां पे इंडस 5 नदियों, पंजाब 5 नदियों के बीच का क्षेत्र, दोआब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, यानी कि गंगा यमुना दोआब, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा। तो एक तो ये हो गया कल्चर। अब इधर जो कल्चर होगा, इधर भी देखिए, इधर जो कल्चर होगा, इधर 3 कल्चर डेवलप कर रहा है। कैसे, देखिए, एक होगा साउथ ईस्ट राजस्थान में, इसे हम मैप में भी देखेंगे अभी, साउथ ईस्ट राजस्थान में। दूसरा होगा वेस्ट एमपी में, और वैसे ही इधर होगा वेस्ट महाराष्ट्र में, वेस्ट महाराष्ट्र में। ओह, वेस्ट महाराष्ट्र में, साउथ ईस्ट राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम महाराष्ट्र में ये संस्कृतियां डेवलप होंगी। और ये संस्कृतियां देखिए, साउथ ईस्ट राजस्थान में एक संस्कृति डेवलप होगी जिसे कहेंगे, जो बानस रिवर के पास होगी, आसपास होगी, ठीक है। वेस्ट एमपी जो है, यहां पे नर्मदा नदी के, नर्मदा रिवर के पास होगी, ठीक है। और वेस्ट महाराष्ट्र में ये जो होगा, ये कल्चर डेवलप होगी। अहमदनगर मेनली, मुख्यतः अहमदनगर एंड पुणे डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है ना, पुणे डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, ठीक है। तो देखिए, इधर का जो है, एक है साउथ ईस्ट राजस्थान, जहां पे बानस रिवर होगा, ठीक है। ये होगा, यहां पर एक कल्चर डेवलप होगा, आहार कल्चर इसको बोलेंगे, अभी हम देखेंगे। यहां पे आहार कल्चर होगा। यहां पे आपको वेस्ट एमपी के पास एक कल्चर डेवलप होगा, वेस्ट एमपी में नर्मदा रिवर के पास, आसपास। और वेस्ट महाराष्ट्र में
अहमदनगर और पुणे डिस्ट्रिक्ट में, धुली भी है लेकिन मुख्यतः अहमदनगर और पुणे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे कई साइट्स मिलेंगे चैल्कोलिथिक एज के। तो अभी हम इधर तो हमने प्रवृत्ति देख लिया, मैंने बताया था कि कुछ हड़प्पा के परवर्ती होंगे, कुछ समकालिक होंगे और कुछ बाद में होंगे। जैसे कि आपको कायथा हो गया, यहाँ पे कायथा होगा, बताऊंगा अभी, कायथा और इनामगांव सब बाद के हैं, ठीक है, कुछ समकालिक होंगे, ठीक है। तो इधर का हमने देखिए, बाद का तो हमने देख लिया, इसे हमें इतना ही देखना है। जो हमें जानना है, इस बारे में जानना है, आज हम जो पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसका पढ़ेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में। चलिए अब हम उन संस्कृतियों को देखते हैं अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो 3 पार्ट में हमने इसे बांटा था, 3 पार्ट में बांटा था। पहला हमने कहा साउथ ईस्ट राजस्थान, दूसरा वेस्ट एमपी और तीसरा था वेस्ट महाराष्ट्र, ठीक है, पश्चिम महाराष्ट्र यहां पे। तो यहां पे अभी मैंने बताया, देखिए एक बार मैप में अगर आप देखें तो मैं एक बार समझा दूं कि किस किस तरह से होगा। क्योंकि इससे आपको लोकेशन जो है वो बेटर क्लियर हो जाएगा, बेटर तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहां पे देखिए, ये राजस्थान का इलाका हो गया, ठीक है, ये गुजरात हो गया, ये हो गया मध्य प्रदेश और ये हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। देखिए राजस्थान, राजस्थान, एमपी, गुजरात और ये हो गया आपको महाराष्ट्र। तो देखिए मैंने क्या बताया, साउथ ईस्ट राजस्थान, ये एरिया देखिए, साउथ ईस्ट राजस्थान में यहां पे ये देखिएगा ऐसे, तो ये देखिए साउथ ईस्ट राजस्थान पड़ रहा है, ठीक है। वेस्ट एमपी यानी वेस्ट एमपी में ये देखिए पड़ रहा है, वेस्ट एमपी इधर, ठीक है। और वेस्ट महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है, तो ये वेस्ट महाराष्ट्र इस तरफ पड़ेगा। तो ये तीनों कल्चर इस लोकेशन पे डेवलप हो रहे हैं। मेरे ख्याल से लोकेशन आप समझ चुके होंगे। अब देखिए यहां पर मैंने बताया बनास रिवर के पास, ठीक है, यहां पे डेवलप होगा आहार कल्चर, ठीक है, आहार संस्कृति, ठीक है। यहां पे नर्मदा रिवर के आसपास, नर्मदा रिवर, यहां पे देखिए मालवा और एक और कल्चर होगा और कायथा, कायथा, ठीक है। और यहां पर देखिए यहां पे होगा जोरवे, जोरवे कल्चर, ठीक है। साउथ ईस्ट राजस्थान, बनास रिवर, हाँ, कल्चर कौन सा है,
आहार कल्चर, ठीक है। वेस्ट एमपी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे कौन सा कल्चर, मालवा और कायथा। पश्चिम महाराष्ट्र, वेस्ट महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर। एक तो ये हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दिया जा सकता है कि भाई ये जो है किस स्टेट में है, ठीक है, ये कल्चर किस स्टेट में है। तो जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, आहार, मालवा, कायथा, जोरवे। कहां पे था भाई, राजस्थान में था। अब पूछेगा कि भाई महाराष्ट्र में कौन सा था, तो आपका ये जोरवे कल्चर हो गया। आगे भी हम देखेंगे, देखिए यूपीपीसीएस और यूपीएससी का बहुत ही हॉट टॉपिक है ये, खासकर ये वाला जो देखेंगे ना, बनास। अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। बनास बहुत इंपॉर्टेंट है, जोरवे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा सवाल यहां से आते हैं, तो इस पे ज्यादा फोकस करना है। अब देखिए आहार कल्चर। अब आहार में तीन साइट्स मिले थे, कौन कौन से, पहले देखिए आहार में आ गए, एक तो आहार खुदी, दूसरा गिलुंद और तीसरा बालाथल। बालाथल, बालाथल, ठीक है। ये साइट देखने के पहले हम इसका टाइम पीरियड जरा देख लेते हैं, ठीक है, अभी हम बताते हैं इसको। पहले इसका टाइम पीरियड देख लिया जाए, ठीक है, फिर इसको टाइम पीरियड देख लीजिए, इसका टाइम पीरियड देखिए इसका, क्योंकि इससे भी सवाल बनेंगे ना। ये देखिए आहार कल्चर जो है, आहार कल्चर का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2000 BC टू 1400 BC। कई जगह पे आपको 2400 BC से 1400 BC तक भी होगा, कई किताबों में आपको मिलेगा, लेकिन ज्यादातर जो सही माना जाता है इसी को माना जाता है। अब मालवा देखिए, मालवा जो है ये होगा 1700 टू 1200 BC, ठीक है। और कायथा ये होगा 2000 टू 1800 BC, ठीक है। जबकि इसे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1400 टू 700 BC, ठीक है। देखिए यहां से सवाल बनता है एग्जामिनेशन में। अब इसमें ये पूछेगा, देखिए एक तो कायथा और मालवा जो है, पहले कायथा डेवलप हुआ और उसके बाद कायथा के आसपास ही मालवा कल्चर, बाद का कल्चर है, मालवा कल्चर डेवलप हो गया। तो इसे कई जगह मालवा और कायथा कल्चर को एक ही कल्चर माना जाता है, जो कि वेस्ट एमपी के पास है। पहले कायथा आया और बाद में वहीं पे मालवा डेवलप हो गया। तो अब जो है किताबों में मालवा मिलता है और मालवा का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, लेकिन कायथा भी है और मालवा भी है, ठीक है। पहले कायथा आएगा, उसके बाद मालवा आएगा। अब देखिए इससे जो सवाल बनता है, सवाल बनेगा कि सबसे पुराना कल्चर कौन सा है। देखिए कायथा 2000 से 1800 BC, आहार 2000 BC से 1400 BC, मालवा 1700 टू 1200 BC, और ये जोरवे जो है 1400 टू 700 BC। तो सवाल आता है कि सबसे पुराना कौन है, तो निश्चित तौर पर ये होगा। देखिए सबसे पहला कायथा, उसके बाद आहार, उसके बाद मालवा और उसके बाद जोरवे। इसको आप देखिए, मैं लिख रहा हूं वैसे KAMJ, ठीक है, KAMJ। अब इससे आपको क्लियर हो जाएगा, पहले कायथा, फिर आहार, फिर मालवा और फिर जोरवे। अगर आपको ये समय ना भी याद हो, इतना अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। इससे आप सवालों के जवाब दे दोगे, क्योंकि देखो इसमें कुछ भी पूछ दे कि सबसे पहला कौन था, सबसे अर्लीस्ट, तो कायथा।
सबसे जो है लेटेस्ट है वो कौन सा है, जॉर्वे है। इसको और अच्छे तरीके से मैं ट्रिक बता देता हूं, फिल्मी डायलॉग की तरह आप याद कर लें। जैसे कब आओगे मिस्टर जॉन, कब आओगे मिस्टर जॉन, के से कब, ए से आओगे, एम से मिस्टर, जे से जॉन, कब आओगे मिस्टर जॉन। इसको आप क्रोनोलॉजी को याद रखिए, एग्जामिनेशन में आ जाएगा, बट उल्टे क्रम में, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, सीधे क्रम में, जैसे भी आपसे पूछे कौन सा सबसे पुराना है, कौन सा सबसे नया है, यानी अर्लीस्ट कौन है, अर्लीस्ट पूछेगा तो काय था, ठीक है, लेटेस्ट पूछेगा तो जॉर्वे। तो ये सवाल, इस तरह के कई सवाल बन सकते हैं यहां से, तो ये आप बिल्कुल ध्यान देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम साइट्स को देखते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे 3 कल्चर डेवलप होंगे, आहार, गिलुंद और बालाथल। यहां पर देखिए 2 कल्चर आ जाएंगे, एक तो होगा कायथा, दूसरा होगा मालवा। अब कायथा में देखिए, कायथा में आएगा एरन, एरन, त्रिपुरी, उज्जैनी। इसी तरह से मालवा में मालवा, मालवा, नागदा, नौदा टोली। मालवा, नागदा, नौदा टोली। देखिए कायथा को या मालवा कल्चर को हमने बांटा, फिर यहां पे कायथा और मालवा कर दिया। कायथा में एरन, त्रिपुरी, उज्जैनी, मालवा में मालवा, नागदा और नवदा टोली, ठीक है, नवदा टोली, ये नवदा टोली, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला था, कौन कौन सा, एक तो है आपको अहमदनगर, तो अहमदनगर में जो साइट्स हैं देखिए कौन कौन से हैं। अहमदनगर में हो जाएगा जॉर्वे, खुद जॉर्वे हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपको दाइमाबाद, जॉर्वे, दाइमाबाद और नेवासा। नेवासा अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में 3 प्रमुख जो हैं साइट्स वेस्ट महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, जॉर्वे कल्चर में, वो होंगे जॉर्वे, दाइमाबाद, नेवासा। यहां पर एक होगा धूली, धूले, यहां पे होगा एक साइट प्रकाश, ठीक है, और यहां पे है आपको पुणे, तो पुणे में हो जाएगा इनाम गांव, ठीक है, इनाम गांव, चंदौली, चंदौली, और उसके बाद सोनगांव, सोनगांव, और सोनगांव के बाद नासिक। देखिए अब ये
तीनों कल्चर के साइट्स हमारे सामने हैं। तो देखिए, साउथ ईस्ट राजस्थान में बनास रिवर के किनारे आहार कल्चर है। आहार में आपको समय लिखा हुआ है 2000 बीसी टू 1400 बीसी। यहाँ पे 3 साइट्स, आहार, गिलुंद और बालाथल। उसके बाद वेस्ट एमपी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के किनारे, ठीक है, मालवा, ठीक है, 1700 टू 1200 बीसी, ठीक है, और कायथा। मैंने बताया कि कायथा पहले डेवलप हुआ, उसके बाद मालवा उसके आसपास डेवलप हुआ है, जो कि 2000 टू 1800 बीसी अर्लीस्ट है। ये ताम्र पाषाणकालीन, अगर पूछा जाए इनमें से अर्लीस्ट कौन है तो ये होगा, ठीक है। इसमें देखिए, कायथा और मालवा फिर 2 पार्ट में मैंने यहाँ पे बांट दिया। तो कायथा में एरन, त्रिपुरी और उज्जैनी, मालवा में मालवा, नागदा, नौदा टोली, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं जॉर्वे कल्चर में। जॉर्वे में आपको देखिए 1400 टू 700 बीसी है, लेटेस्ट है ये। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। पहला अहमदनगर में, तो अहमदनगर में जोरवे, दाइमाबाद, नेवासा, 3 हो गए। उसके बाद धूले, धूले में प्रकाश, ठीक है, और यहाँ पे पुणे, पुणे में इनाम गांव, चंदौली, सोनगांव और नासिक। अब इसमें जो है, जो इंपॉर्टेंट हमारे पास है, देखिए अगर तीनों कल्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो ये है, ठीक है। इससे बार बार सवाल आ रहे हैं, यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आहार। ये आहार आपको जरूर देखना है, ठीक है। गिलिंद भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं है। उसके बाद यहां देखिए, मालवा इंपॉर्टेंट है, नवदा टोली इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। पढ़ेंगे तो सब, लेकिन इस पे फोकस करना है। उसके बाद यहां जोरवे, दाइमाबाद, नेवासा, इसको देखना है, और यहां इनाम गांव, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है, जिन्हें हमें हमेशा बार बार देखना चाहिए। ये बनास रिवर कल्चर में, जो साउथ ईस्ट राजस्थान में है, आहार को हम फोकस करेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे सब, ठीक है। यहां पे इसमें हमारा फोकस मालवा पे और नवदा टोली पे ज्यादा होगा, और यहाँ पे जॉर्वे कल्चर, इसमें जॉर्वे, दाइमाबाद, नेवासा पे और इनाम गांव पे, ठीक है। तो इन पे हमारा फोकस होगा। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम साउथ ईस्ट राजस्थान के बारे में, जो चालकोलिथिक कल्चर है, बनास रिवर कल्चर या आहार कल्चर, उसके बारे में हम डिटेल अभी देखेंगे। ये हम दोनों नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। चालकोलिथिक पीरियड में जो है वो साउथ ईस्ट राजस्थान में, ठीक है, ये जो कल्चर है चालकोलिथिक का, ये जो है इसे हम बनास रिवर कल्चर कहते हैं, या फिर आहार कल्चर कहते हैं, ठीक है। बनास रिवर कल्चर कहेंगे या आहार कल्चर कहेंगे। और इसका टाइम पीरियड भी मैंने लिखा था 2000 बीसी टू 1400 बीसी, ठीक है। कई किताबों में 2400 बीसी टू 1400 बीसी भी है, लेकिन सही यही माना जाता है, ठीक है। अब यहां पे अभी मैंने बताया कि 3 पार्ट में से हम बांट देते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? यह है आपको, पहला है आहार, खुद आहार हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है गिलुंद, ठीक है। और तीसरा है बाला थल, बालाथल, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम इंफॉर्मेशन आज कलेक्ट करेंगे, ठीक है। आहार कल्चर, देखिए इसे जो कहा जाता है इसके बारे में कि ये जो है, यहां सबसे ज्यादा कॉपर इंप्लीमेंट्स मिलेंगे, मोस्ट नंबर ऑफ कॉपर
सबसे ज्यादा यहां पर कॉपर इंप्लीमेंट्स मिलेंगे, तांबे के औजार या उपकरण मिलेंगे। ऐसा नहीं कि स्टोन नहीं होगा, लेकिन स्टोन से ज्यादा यहां पर क्या होगा, कॉपर इंप्लीमेंट्स मिलेंगे अगर इन तीनों की तुलना करें। ठीक है, उसके अलावा देखिए सबसे ज्यादा कॉपर इंप्लीमेंट्स मिल रहे हैं। आहार को एक दूसरा नाम भी कहा गया तांबावती। कई जगह आपको ताम्रवती भी मिलेगा और कई जगह ताम्र नगरी भी मिल सकता है। तांबावती, ताम्र नगरी और ताम्रवती, इन तीनों में से कोई भी नाम आहार के लिए मिल सकता है। अगर पूछा जाए कि सारे साइट्स को दे दे, इसमें से जितने साइट्स मैंने भी बताए पहले भी, कि इनमें से, और 4 ऑप्शन दे दे कि इनमें से किसे कहा जाता है या किसे कहा जाता था, तांबावती या ताम्रनगरी या ताम्रवती, तो वो होगा आहार कल्चर। सवाल बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि देखिए कंफ्यूज कर देगा आपको, क्योंकि चैल्कोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण काल के सभी साइट्स हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसे कहा जाता था, तो यह जानना जरूरी है कि आहार को कहा जाता था तांबावती या ताम्रवती या ताम्रनगरी। ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ इंप्लीमेंट्स यहां मिलेंगे तांबे के, स्टोन के भी मिलेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा तांबे के मिलेंगे, कॉपर के मिलेंगे। उसके अलावा देखिए यहां पर, उसके अलावा यहां पर ब्लॉक्स फॉर टेक्सटाइल प्रिंटिंग, वुडन ब्लॉक्स होंगे, कपड़े पर छपाई के ठप्पे मिलेंगे यहां पर, ब्लॉक्स फॉर टेक्सटाइल प्रिंटिंग। ठीक है ना, तो कपड़े पर छपाई के ठप्पे यहां पर मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहां पर आपको अगर छपाई के ठप्पे हैं तो यहां पर टेक्सटाइल प्रिंटिंग और डाइंग, ठीक है ना, यानी कि रंगाई, ठीक है ना, छपाई और रंगाई के उद्योग यहां पर होंगे। मैं हिंदी में ही लिख देता हूं इसको, छपाई और रंगाई उद्योग। ठीक है, यहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगे छपाई और रंगाई उद्योग, यानी कि प्रिंटिंग एंड डाइंग। ठीक है ना, डाइंग का मतलब रंगाई होता है, तो छपाई और रंगाई उद्योग कहां मिलेगा आपको, आहार में। आहार के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात है, यहां स्मेल्टिंग एंड मेटालर्जी, स्मेल्टिंग एंड मेटालर्जी, देखिए धातु को गलाने का काम और धातु शोधन का काम कहां पे मिलेगा, धातु तो कॉपर ही होगा उस समय, तो ये आहार में मिलेगा। यहां पर फैक्ट्री पाई गई है स्मेल्टिंग के, कहते हैं ना फैक्ट्री, तो वहां पे पाई गई है, कहां पे, आहार में पाई गई है। ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ कॉपर इंप्लीमेंट्स तांबावती कहा गया, ताम्रनगरी या ताम्रवती कहा गया, कपड़े पर छपाई के ठप्पे मिलेंगे, ब्लॉक्स फॉर टेक्सटाइल प्रिंटिंग, छपाई और रंगाई उद्योग यानी कि प्रिंटिंग एंड डाइंग इंडस्ट्री, स्मेल्टिंग एंड मेटलर्जी। इसके अलावा एक वाटर ड्रेनेज के लिए यहां पर चक्रकूप सिस्टम, चक्रकूप सिस्टम, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, चक्रकूप प्रणाली। चक्रकूप प्रणाली क्या था, वाटर ड्रेनेज का, पानी के निकासी का एक सिस्टम था, तो कहीं भी आए तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है आहार के बारे में। मोस्ट नंबर ऑफ कॉपर इंप्लीमेंट्स मिलेंगे, तांबावती या ताम्रवती कहा गया, ठीक है, या ताम्रनगरी कहा गया, ब्लॉक्स फॉर टेक्सटाइल प्रिंटिंग,
हाँ, मतलब टेक्सटाइल कपड़े की छपाई, कपड़े पर छपाई के ठप्पे यहां पर मिले, छपाई रंगाई उद्योग, स्मेल्टिंग, धातु गलाने और धातु शोधन का काम, ठीक है। चक्रकूप सिस्टम, चक्रकूप प्रणाली जो कि ड्रेनेज के लिए था, पानी के निकासी के लिए था। तो इस तरह से एग्जाम में कहीं भी आया कि भाई तांबावती किसको कहा गया, आहार को कहा गया। मोस्ट नंबर ऑफ कॉपर इंप्लीमेंट्स कहां पे मिले, आहार में मिले। छपाई के ठप्पे कहां पे मिले, आहार में मिले। हाँ, छपाई और रंगाई उद्योग यानी कि प्रिंटिंग एंड डाइंग इंडस्ट्री कहां पे इसके एविडेंसेस मिले, आहार में मिले। स्मेल्टिंग एंड मेटलर्जी के एविडेंसेस कहां पे मिले, आहार में मिले। चक्रकूप सिस्टम कहां पे था, आहार में था। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बनास रिवर है, और आहार तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिलुंद के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो यहां पर देखिए, स्टोन के इंप्लीमेंट यहां कॉपर से ज्यादा मिलेंगे, यानी कि स्टोन के इंप्लीमेंट्स, ऐसा नहीं है कि कॉपर के लिए स्टोन है ज्यादा, यहां पर कॉपर यहां पे कम है, मिलेंगे दोनों, लेकिन स्टोन के इंप्लीमेंट्स कॉपर से ज्यादा है। और दूसरा, फायर अल्टार्स यहां पे मिलेंगे। फायर अल्टार्स का मतलब अग्निकुंड यहां पे मिलेगा। तो इसलिए कहीं पूछा जाए कि अग्निकुंड के एविडेंसेस कहां से मिलते हैं, तो गिलुंद से मिलते हैं, ठीक है। बालाथल, बालाथल में देखिए, इसके बारे में बस इतना ही जानना है, कॉपर इक्वल टू स्टोन, यानी कि लगभग बराबर मात्रा में कॉपर और स्टोन के इंप्लीमेंट्स मिलेंगे। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको बस एक बार देखना है, क्योंकि यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, फायर अल्टार कहां से मिले, तो गिलुंद से मिले, ठीक है। तो आप इसे जरूर देखेंगे, ठीक है, ढंग से देखेंगे इसे। ये आपको ताम्रवती याद रखना है आहार के लिए, मोस्ट नंबर ऑफ कॉपर इंप्लीमेंट्स याद रखना है, ब्लॉक्स फॉर टेक्सटाइल प्रिंटिंग, छपाई रंगाई, ठीक है, स्मेल्टिंग मेटलर्जी, ठीक है, चक्रकूप सिस्टम, यहां पे आपको फायर अल्टार्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसको बस बालाथल को एक बार देख लेना है, तो ज्यादा हमें मेहनत यहीं पे करना है। तो इस तरह से साउथ ईस्ट राजस्थान का जो बानस रिवर या आहार कल्चर है वो हमने आज खत्म किया। नेक्स्ट वीडियो में हम खत्म करेंगे जो दो और हमारे बच रहे हैं, जो कि मालवा और कायथा, साथ ही जॉर्वे कल्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म करने वाले हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।